तो बच्चों, so the question is a stone of mass 0.25 kilogram tied to the end of a string is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolutions per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मैं की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज करूंगा वो रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन में सिंपली कहा गया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से एक स्टोन को बांधा है। स्टोन का हमें मास दिया गया है, राइट। स्ट्रिंग की हमें लेंथ दी गई है और हमें कहा जा रहा है कि अब हम लोग इसको एक सर्कल में हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब हमें बताना है कि जब हम लोग 40 रिवोल्यूशंस पर मिनट पे घुमा रहे हैं तो इस टेंशन में इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगी, वो टेंशन क्या है। और सेकेंडली, ये जो स्ट्रिंग है ये एक मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन का हैंडल कर सकती है, यानी कि 200 न्यूटन से ज्यादा का जब इस पे टेंशन आ जाता है तो फिर ये ब्रेक कर जाती है। तो हमें ये बताना है कि हम लोग कितनी मैक्सिमम स्पीड से इस स्टोन को घुमा सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रिंग। तो पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो टेंशन सिंपली हो जाएगी हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमारा वर्चुअल फोर्स होता है जो किसी पर्टिकुलर स्पीड या किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, किसी पर्टिकुलर रेडियस पे किसी पार्टिकल को घुमाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। और इस केस में वो फोर्स हमारी टेंशन प्रोवाइड कर रही है, तो यानी कि टेंशन की वैल्यू मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख दूंगा। सो T इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां से मास हमारा है 0.25 किलोग्राम्स, सो 0.25 किलोग्राम्स। ओमेगा ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इंटू रेडियस आर, राइट, इज इक्वल टू 0.25 इंटू 2 पाई इंटू अब फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो इसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट यानी कि मिनट को हम लोग जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 1/60 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और ये स्क्वायर इनटू द रेडियस आर। तो यहाँ से हमारी टेंशन की वैल्यू हो गई 0.25 इंटू 2 पाई इंटू 40 अपॉन 60 स्क्वायर इंटू द रेडियस विच इज 1.5 मीटर। यहां से हमारी टेंशन की वैल्यू आ जाती है 6.57 न्यूटन। तो टेंशन जो हमारी स्ट्रिंग में है वो है 6.57 न्यूटन। सेकंड, अब मैक्सिमम टेंशन वाला केस जब होगा तो मैक्सिमम टेंशन वाला केस T max, राइट, इज इक्वल टू 200 न्यूटन। अब वंस अगेन सेम लॉजिक, जब आप किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर स्पीड और किसी पर्टिकुलर रेडियस पे जो फोर्स उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, और हमारे इस केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी टेंशन प्रोवाइड कर रही है। तो यानी जो टी मैक्स है इसके इक्वल में रख दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका एक दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे अब हम लोग v को जो है v मैक्स लिख देंगे टेंशन मैक्स को कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए। तो T मैक्स इज इक्वल टू mv मैक्स स्क्वायर अपॉन r। यहां से v मैक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम टेंशन इनटू रेडियस अपॉन मास टू द पावर 1/2। अब सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू 200 न्यूटन इंटू रेडियस 1.5 इंटू अपॉन मास 0.25, सो 0.25 और अंडर रूट, यहां से हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी जो परमिटेड है वो आ जाएगी 34.64 मीटर पर सेकेंड। सो 34.64 मीटर पर सेकेंड की मैक्सिमम स्पीड से आप इस स्टोन को, इस स्ट्रिंग को यूज करके सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हैं। इससे ज्यादा आप जैसे करेंगे तो ये स्ट्रिंग जो है ये टूट जाएगी। तो हमारे फाइनल आंसर रहेंगे 6.57 न्यूटन एंड 34.64 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।